नमस्कार दोस्तों, आज हम दैनिक पाठ योजना बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें दैनिक पाठ योजना हेडिंग डाल देनी है पेज के बिल्कुल बीचों बीच। उसके बाद पेज के लेफ्ट साइड में जहाँ पे आप जिस स्कूल में पढ़ाने जाओगे उस विद्यालय का नाम, फिर छात्र अध्यापक का नाम मतलब जो आपका नाम है वो, और उसके बाद विषय जो कि अपना नागरिक शास्त्र रहने वाला है। उसके बाद सीधे हाथ पे आ जाना है और विद्यालय का नाम जहाँ पे डाला था उसी लाइन में दिनांक और उसके नीचे कक्षा, फिर कालांश, फिर समयावधि। समयावधि जो रहेगी वो 30 मिनट की रहेगी। और उसके बाद प्रकरण जिस सिद्ध में आपने दैनिक पाठ योजना लिखा था उसके ही जैसे नीचे प्रकरण डालना है। और जो आपका प्रकरण रहेगा संसद संसद है तो उसको अंडरलाइन करना है। याद रखिए, प्रकरण को अंडरलाइन नहीं करना, सिर्फ संसद को ही अंडरलाइन करना है। और अभी तक मैंने जितना बताया उतना ही आपको सेम एज इट इज़ ब्लैक बोर्ड पे भी वहाँ पे उतारना है जहाँ पे आप लेसन प्रेजेंट करोगे। और इतना कर लेने के बाद आपको जिस तरह से मैंने टेबल बनाई है उसी तरह की टेबल बनानी है, जिसमें क्रम संख्या आ जाएगी, शिक्षण उद्देश्य आ जाएगा और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन आ जाएगा। उसके बाद पहला शिक्षण उद्देश्य ज्ञानात्मक, और उसके अंदर 2 बिंदु लिखने हैं। विद्यार्थी संसद से संबंधित तथ्यों तथा लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, पहला बिंदु। और दूसरा बिंदु लिखना है विद्यार्थी संसद के बारे में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा शिक्षण उद्देश्य अवबोध, जिसमें पहला बिंदु आ जाएगा विद्यार्थी संसद के बारे में जानकर उनकी व्याख्या कर सकेंगे, और दूसरा उद्देश्य आ जाएगा विद्यार्थी संसद के बारे में जानकर उनकी वर्गीकरण कर सकेंगे। तीसरा ज्ञानोपयोग, जिसमें भी 2 बिंदु बनाकर लिखने हैं। विद्यार्थी संसद से संबंधित तथ्यों के बारे में जानकर उनका नवीन परिस्थितियों में प्रयोग कर सकेंगे, और दूसरा विद्यार्थी संसद के बारे में जानकारी का स्थानांतरण कर सकेंगे। और चौथा उद्देश्य लिखना है कौशल, जिसमें पहला बिंदु लिखना है विद्यार्थी संसद से संबंधित तथ्यों का वर्गीकरण कर सकेंगे, और आपको दूसरा बिंदु लिखना है विद्यार्थी संसद विषय की जानकारी को चित्र के माध्यम से दर्शा सकेंगे। इतने में आपका एक पेज भर जाएगा, जिस तरह से मेरा एक पेज भरा है। और उसके बाद दूसरे पेज पे भी कुछ इसी तरह से टेबल बना लेनी है आपको। हो सकता है आपको ये पेज थोड़ा स्पष्ट नहीं दिखे, लेकिन मैं आपको एक एक शब्द पढ़ के सुना रहा हूँ तो आप उससे समझ जाइएगा। पांचवा शिक्षण उद्देश्य हो जाएगा अभिरुचि, और इसमें बिंदु आएगा विद्यार्थी संसद से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर विचार विमर्श कर सकेंगे। दूसरा बिंदु आएगा विद्यार्थी संसद से संबंधित तथ्यों के बारे में रुचि ले सकेंगे। और छठा बिंदु आएगा आपका अभिवृत्ति, और इसके अंदर लिखोगे विद्यार्थी संसद के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सामान्य दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। और दूसरा और आखिरी बिंदु आ जाएगा विद्यार्थी संसद के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लोकतांत्रिक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। इतना लिखने के बाद आपकी ये टेबल पूरी हो जाएगी। और उसके बाद आपको सहायक सामग्री, जो जो आप सहायक सामग्री में ले रहे हैं यूज, उनको लिखना है। और उसके बाद पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी संसद के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, इतना लिखना है। इतना करने के बाद आपको दूसरे पेज में प्रस्तावना प्रश्न की टेबल बनानी है। और याद रखिएगा, ये प्रस्तावना प्रश्न जो होंगे आप कक्षा में विद्यार्थी से पूछेंगे और विद्यार्थी उसका एक शब्द में उत्तर देंगे। जैसे कि पहला प्रश्न है विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो विद्यार्थी इसका उत्तर देगा चीन। तो आपको इसी उत्तर से दूसरा प्रश्न बनाना है। जैसे चीन शब्द से ही बनेगा चीन के बाद जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय स्थान पर कौन सा देश है, तो विद्यार्थी उत्तर देगा भारत। तो भारत से तीसरा प्रश्न बन जाएगा भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है, तो उसका उत्तर विद्यार्थी देगा लोकतंत्रात्मक। और लोकतंत्र से ही आपका चौथा प्रश्न बनेगा लोकतंत्र में जनता किसका चुनाव करती है, तो विद्यार्थी उत्तर देगा प्रतिनिधियों का। पांचवा प्रश्न बन जाएगा ये प्रतिनिधि देश का कानून कहाँ बनाते हैं, तो उत्तर होगा संसद में। तो आपका इससे ही समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा संसद के बारे में आप क्या जानते हैं, जिसका उत्तर विद्यार्थी नहीं देगा और आपका आगे का कार्यक्रम यहीं से ही शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपको उद्देश्य कथन लिखना है और कक्षा में बोलना है अच्छा विद्यार्थियों, आज हम संसद के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। और इसी के साथ ये वाला पेज आपका यहीं समाप्त हो जाएगा और नए पेज से दूसरी टेबल बनानी है। इस पेज में सबसे ऊपर आपको प्रस्तुतिकरण लिखना है और पहले ब्लॉक में लिखना है शिक्षण बिंदु, दूसरे में छात्राध्यापक क्रिया, तीसरे में विद्यार्थी क्रिया, चौथे में श्यामपट्ट कार्य और सहायक सामग्री। और शिक्षण बिंदु में परिचय लिख के छात्राध्यापक क्रिया में लिखना है विकासात्मक प्रश्न। और उसके बाद 3 प्रश्न बनाने हैं, जिसमें पहला प्रश्न मैंने बनाया है भारतीय संसद का संचालन कहाँ पर होता है, संसद भवन।
दूसरा प्रश्न है संसद भवन कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली। तीसरा प्रश्न है संसद के बारे में आप क्या जानते हैं? फिर इसका उत्तर भी विद्यार्थी नहीं दे पाएगा। तो आगे छात्राध्यापक कथन होएगा जिसमें हम इस प्रश्न से जुड़ी हुई डिटेल आगे देंगे। और छात्राध्यापक कथन में आपको लिखना है संसद भारत की सर्वोपरि संस्था है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन राज्यसभा राज्यों की परिषद एवं लोकसभा लोगों का सदन होते हैं। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। राज्यसभा को उच्च एवं लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा में राष्ट्र की जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं जिनकी अधिकतम संख्या 552 है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसमें अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। तो आप समझ ही गए होंगे किस तरह से अपन को छात्र अध्यापक कथन लिखना है और आगे जो बोध प्रश्न बनेंगे वो इसमें से ही बनेंगे। और आप जो श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड पे लिखोगे उसका थोड़ा बहुत सैंपल इसमें आप लगा सकते हैं, जैसे मैंने लगाया है संसद के बारे में। और इसी तरह से आप जो चार्ट बना के लाओगे उसका भी आपको मिनिएचर बना के इस तरह से संसद का लगा देना है। और इसी के साथ अब हम आगे बोध प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न भारतीय संसद में निम्न सदन में के नाम से किस सदन को जाना जाता है? तो उत्तर देगा बच्चा लोकसभा। दूसरा प्रश्न लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो बच्चा उत्तर देगा 552। और तृतीय प्रश्न राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो विद्यार्थी उत्तर देगा 250। और उसके बाद आपको दूसरे शिक्षण उद्देश्य पे आना है और उसके विकासात्मक प्रश्न बनाने हैं। पहले ब्लॉक में शिक्षण उद्देश्य में दूसरा नंबर डाल के आपको लोकसभा डालना है और विकासात्मक प्रश्न का पहला प्रश्न बनाना है। संसद के कितने सदन हैं? विद्यार्थी उत्तर देगा 2। दोनों सदनों के नाम बताइए। विद्यार्थी उत्तर देगा लोकसभा राज्यसभा। और उसके बाद तीसरा प्रश्न बनाना है लोकसभा के बारे में आप क्या जानते हैं। और उसके बाद छात्राध्यापक क्रिया आ जाएगी जो आपको कक्षा में बच्चों को समझाना है। और छात्राध्यापक क्रिया में जो आप लिखेंगे वही कक्षा में भी आपको समझाना है। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है। इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। संविधान में व्यवस्था है कि सदन की अधिकतम सदस्य संख्या 552 होगी। 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचित क्षेत्रों से व अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकेंगे। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। लोकसभा की सदस्यता के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। और याद रखिएगा जहाँ भी आपका छात्राध्यापक क्रिया आएगा उसके बगल में विद्यार्थी क्रिया में आपको लिखना है ध्यानपूर्वक सुनेंगे या विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये देखिए जो मैंने मिनिएचर बनाया था इसी तरह का मैंने चार्ट भी बनाया था। थोड़ा फट गया है लेकिन आपको समझ में आने के लिए काफ़ी है। इसके बाद आपको दूसरे शिक्षण बिंदु से जुड़े हुए बोध प्रश्न बनाने हैं जिसमें पहला प्रश्न आपको बनाना है लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने आंग्ल भारतीयों को मनोनीत किया जाता है? जिसका विद्यार्थी क्रिया में उत्तर देना है 2। और उसके बाद दूसरा प्रश्न बनाना है लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जिसका विद्यार्थी क्रिया में उत्तर आएगा 5 वर्ष। तीसरा प्रश्न बनाना है लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? जिसका उत्तर आ जाएगा 25 वर्ष। उसके बाद आपका तीसरा और अंतिम शिक्षण बिंदु आ जाएगा राज्यसभा और उसके विकासात्मक प्रश्न रहेंगे। पहला प्रश्न रहेगा भारत की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? जिसका उत्तर होएगा संसद। दूसरा प्रश्न रहेगा राज्यों की सभा को क्या कहते हैं? जिसका उत्तर रहेगा राज्यसभा। तीसरा प्रश्न रहेगा राज्यसभा के बारे में आप क्या जानते हैं? और इसका उत्तर विद्यार्थी निरुत्तर रहेगा, इसलिए निरुत्तर लिख देना है। और उसके बाद आपका छात्र अध्यापक कथन आ जाएगा जो कि आपको कक्षा में समझाना है। और छात्र अध्यापक कथन में आपको लिखना है राज्यसभा एक स्थायी निकाय है तथा इसे भंग नहीं किया जा सकता, तथापि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा में 250 सदस्य होंगे। 238 सदस्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि होंगे तथा 12 सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाएगा। प्रत्येक सदस्य को 6 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और इस शिक्षण बिंदु का आप मिनिएचर देख सकते हैं। ऊपर श्यामपट्ट कार्य है जो आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखना है। और इसी के साथ आपको इसके बोध प्रश्न बनाने हैं जिसमें पहला प्रश्न आपका बनेगा संसद के कौन से सदन को भंग नहीं किया जा सकता? विद्यार्थी उत्तर देगा राज्यसभा। दूसरा प्रश्न रहेगा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?
विद्यार्थी उत्तर देगा 6 वर्ष का। तीसरा प्रश्न बनेगा राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो विद्यार्थी इसका उत्तर देगा उपराष्ट्रपति। और इसी के साथ आपकी पाठ्य योजना यहीं पे समाप्त होती है और उसके बाद आपको जो कॉलेज से छोटा ब्लैक बोर्ड मिलता है उस पे आपको ये मूल्यांकन प्रश्न पहले से लिख के लाने हैं जो कि विद्यार्थियों से वहीं पे पूछने हैं। तो मैंने मूल्यांकन प्रश्न क्या बनाया है यह भी सुन लीजिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में मैंने पहला प्रश्न बनाया है संसद के कितने अंग हैं, और इसमें ऑप्शन 2, 3, 4, 5 रख दिए हैं। दूसरा प्रश्न बनाया है संसद का उच्च सदन किस सदन को कहते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। फिर उसके बाद अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न बनाए हैं। और तीसरा प्रश्न है संसद का निम्न सदन किसे कहते हैं, लोकसभा को। और चौथा प्रश्न है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो यह है 5 वर्ष का। इसके बाद लघु उत्तरात्मक प्रश्न में 5वां प्रश्न आ जाएगा संसद किसे कहते हैं, और 6वां प्रश्न आ जाएगा राज्यसभा क्या होती है। और गृह कार्य जो कि आपको विद्यार्थी को घर के लिए देना है उसमें प्रश्न 7वां आ जाएगा संसद क्या है, संसद के सभी अंगों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। उसके बाद पर्यवेक्षक टिप्पणी करके आपको छोड़ देना है जिसमें आप जो क्लास में पढ़ाओगे उस पे जो टीचर चेक करेगा वो टिप्पणी डालेगा कि आपकी क्या क्या कमी रही है और क्या क्या विशेषता रही है, आपके अच्छे पॉइंट और बुरे पॉइंट इसमें सभी इंक्लूड करके वहाँ पे आपके बारे में शिक्षक डाल देगा। और अगर इस वीडियो पे अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है तो मैं इस पाठ्य योजना के कार्यक्रम को और आगे बढ़ाऊँगा। मेरे पास काफ़ी सारे पाठ्य योजना पहले से बनी हुई है तो मैं आगे उनको और आपको विस्तार पूर्वक समझाऊँगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में बने रहिए। धन्यवाद।